सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक को पढ़ रहे हैं और पारिभाषिक की हमारी आज कक्षा संख्या है पंचचत्वारिंशत्तमी 45 में। ठीक है, 44 कक्षाएं हमारी हो चुकी। चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको मात्र और मात्र एक ही परिभाषा पढ़ाई थी। ठीक है, ये वाली परिभाषा हमने पढ़ी थी, अभ्यास विकारेष्वपवादा उत्सर्गान न बाधन्ते। चलिएगा अब इसके आगे चलते हैं। आगे हमारी परिभाषा आज आ रही है कि अपने आप में अलग है, माने उसी प्रकार अलग परिभाषा है। ठीक, वास्तव में ये कह सकते हैं ताच्छीलिकेषु सर्व एव त्रिजादयो वासरूपेण न भवन्ति। अब इस परिभाषा पर पहले विचार करते हैं कि इस परिभाषा का क्या महत्व है, क्या कार्य है। ठीक है, कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, ये जब भूमिका पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। यहाँ पर गुरुजी ने कहा कि तच्छीलादिष्वर्थेषु मूल इत्येतस्यापवादः त्रिन् इति विधीयते। ठीक है, ये क्या है, उणुल उणुल प्रत्यय है। ये उणुल त्रिचौ क्या है, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में उणुल त्रिचौ से धातु मात्र से उणुल और त्रिच प्रत्यय कहे गए। उसी तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में एक तच्छीलादि अर्थों में प्रत्यय विधान किए गए हैं। वहां पर एक मुख्य प्रत्यय किया गया है त्रिन। त्रिन प्रत्यय, जो वो त्रिन प्रत्यय है वो वस्तुतः तच्छीलादि जो अर्थ होते हैं, ये आप देखेंगे। तच्छीलादि जो ये हमारा द्वितीय तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का यहाँ से आरंभ होता है। ये आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्का तत्साधु कार्यु। तच्छीलादि कौन से अर्थ हो गए, तच्छील माने वह स्वभाव अथवा उसका वो धर्म अथवा वो उसका उसमें निपुण, ये तीन अर्थ हैं तच्छीला। इन तच्छीलादि अर्थों में आगे धातुओं से प्रत्यय कहे। सबसे पहले प्रत्यय कहा है त्रिन, त्रिन सूत्र से ही त्रिन प्रत्यय कहा, वो यहाँ पर लिखा है। ये त्रिन क्या है, जब ये तच्छील तच्छील तद्धर्म और तत्साधु कार्य, ये जो जब ये अर्थ विवक्षित होंगे तब जो उणुल त्रिचौ से सामान्य जो उणुल और त्रिच प्रत्यय कहे हैं वो नहीं होंगे, उसका उनका अपवाद माने उणुल त्रिचौ के प्रकरण में और भी प्रत्यय कहे उन सब का अपवाद तच्छीलादि अर्थों में ये कहा है अपवाद त्रिन। क्या कहा है, त्रिन कहा है, त्रिन अपवाद कहा। परंतु वहां तीसरे अध्याय में एक व्यवस्था दी। क्या दिया, वा स्वरूपो स्त्रिया, वा स्वरूपो स्त्रियाम,
कि स्त्री मैं स्त्रियाम कितने के अधिकार में कहे हुए प्रत्ययों को छोड़ करके तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय हैं कृत तिंग से आगे, वो प्रत्यय उत्सर्ग और अपवाद, जो अपवाद है यदि वो उस प्रत्यय का उत्सर्ग का प्रत्यय और अपवाद का प्रत्यय दोनों का स्वरूप अलग अलग है, क्या है, दोनों का स्वरूप अलग अलग, जैसे उणुल प्रत्यय और तृण प्रत्यय, इनका उणुल का बचता है वु और तृण का बचता है त्रि, तो दोनों का अलग अलग स्वरूप है। तो वा स्वरूप स्त्रियाम से हमने वहां पढ़ा था, आपको पढ़ाया था कि कहा कि जो असरूप प्रत्यय हैं वो अपवाद, ऐसे असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग सूत्र के विकल्प से बाधक होते हैं, अर्थात एक पक्ष में उत्सर्ग भी हो जाता, असरूप होना चाहिए, इन दोनों का समान रूप है, फिर तो अपवाद उसको उत्सर्ग को नित्य ही बाध देता है। ये आपको हमने प्रथमा अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में खूब अच्छी प्रकार से समझाया, ये बात आपको पहले समझनी होगी, ठीक है। तो कहते हैं त्रिन अणुमूलऊ चा स्वरूपावपि स्तः, त्रिन प्रत्यय ऋण प्रत्यय ये क्या असरूप भी है, अच्छा असरूप अपि स्तः, ये दोनों असरूप है, माने इसका तो त्रि बचता है, इसका वो बचता है, दोनों ये त्रि है वो अलग अलग है पूरे। अरे संज्ञा करने के बाद में हमें समान रूप और असमान रूप देखना है, तो एक संज्ञा करने के बाद भी ये असरूप है, पहले भी असरूप है, असमान रूप वाले हैं। धात्वधिकारे चा स्वरूपोपवाद वा स्वरूपो स्त्रियाम इति नियमेन उत्सर्गस्य विकल्पेन बाधको भवति पक्षे उत्सर्गोपि प्रवर्तते। कहते हैं कि धातु के अधिकार में धातो, वहां पर असरूप माने असरूप जो अपवाद प्रत्यय होता है भिन्न रूप वाला, वो वासरूप स्त्रिया में सूत्र के नियम से उत्सर्ग सूत्र का विकल्प से बाधक होता है, पक्ष में उत्सर्ग भी हो जाता है। ये यहां पर हमने माना अणु माना, इसको हमने असरूप, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक प्रत्यय अणुल त्रिच भी है साथ में, यहाँ सूत्र में त्रिच भी है, इस सूत्र में त्रिच भी है। अब ये जो त्रिच है और ये त्रिन है, ये तो समान रूप वाले हैं, ध्यान रखें, ये क्या है, समान रूप वाले हैं। तो समान रूप होने से क्या है, वासरूप स्त्रियाम के नियम से ये त्रिन त्रिच को तो नित्य बांध देगा, माने त्रिच को तो नित्य ही बांध देगा, क्योंकि दोनों समान रूप वाले हैं, जो एक संज्ञा करने का त्रि त्रि दोनों का बच रहा है। परंतु उणुल प्रत्यय है वो असरूप वाला है, तो उसको विकल्प से बांधेगा, तो पक्ष में मतलब तच्छीलादि अर्थ में एक बार त्रिन भी होने लगेगा, एक बार उणु भी होने लगेगा, ठीक है। तद एवं इस प्रकार से क्या होगा, निंद हिंस क्लिश, ये सूत्र है पूरा, ठीक है, इसको भी दिखा देते हैं 146, ये निंद हिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवाद व्याभाषा सूयो हुई, क्या है वुई, वुई प्रत्यय, इस सूत्र से इत्यत्र किमर्थम त्रिनोपवाद वुई पठ्यते, ठीक है। अब क्या है, जो त्रिन सूत्र बनाया था ये वाला, ये तो तच्छीलादि अर्थ में उत्सर्ग सूत्र है, ये उत्सर्ग है, ध्यान रखें। उणुल त्रिचऊ के दृष्टि में तो ये उणुल त्रिचऊ का अपवाद है, परंतु तच्छीलादि प्रकरण में देखेंगे, तच्छीलादि प्रकरण में विहित जो प्रत्यय उनमें देखेंगे तो ये क्या है, उत्सर्ग सूत्र है त्रिन, ये बात समझते रहिएगा साथ साथ। तो कहते हैं उसका अपवाद
इसका इसी प्रकरण में, तच्छीलादि प्रकरण में त्रिन का अपवाद माने निंद हिंस क्लिश इन धातुओं से यहां पर त्रिन का अपवाद वही पड़ा हुआ है, ये वही पड़ा हुआ। अब यहां शंका कर रहे हैं, देखिए वही का क्या इत संज्ञा होकर के भू बचता है, और हमने देखा अणुल का भी भू बचता है। ठीक है, यतो ही त्रिनो भाव पक्षे निंदकाः हिंसकाः इत्येवमादयो भूया साध्या प्रयोगा अणुलैव स्यन्ति। भाई इस सूत्र में बुई क्यों पढ़ा? बिना इसमें बुई पढ़ेंगे, बुई नहीं पढ़ेंगे तो भी तो आपको ये प्रयोग बनाने ना तच्छीलादि अर्थ में। तच्छीलादि अर्थ में हमें ये प्रयोग बनाने, तच्छीलादि अर्थ में देखना है अभी, तच्छील तत्धर्म तत्साधुकारी, इन अर्थों में ये बनाने। हमने ये माना था कि त्रिन उणुल त्रिचौका में से जो उणुल प्रत्यय उसका अपवाद है, और धातु के अधिकार में क्या होता है, जो अपवाद असरूप वाला अपवाद होता है वो विकल्प से बाधक होता है। तो त्रिन और उणुल क्या है, असरूप वाले हैं, त्रिच तो समान रूप वाला, वो तो नित्य बाधक हो जाएगा। तो त्रिन है वो अब क्या है, त्रिन अपवाद के विषय में जो उणुल उणुल प्रत्यय है वो विकल्प करके हो जाएगा। उणुल प्रत्यय लगा करके भी यही सिद्धि बन जाएगी। इस सूत्र में निंद हिंस आदि धातु है, इनसे भी उणुल का भू बचता है, उसको भी अक आदि करके ये बन जाएगा। वृद्धि आदि का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, गुण होना है तो गुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेकार हो गया सूत्र में पढ़ना, वही पढ़ना तो निरर्थक हो रहा है। और कहते हैं नाचा अणुली भूई वा स्वरे रूपो रूपे वा विशेषो अस्ति, कि यदि कोई ये कहे कि भाई वही में तो ये इत है और उणुल में वो लित है, इणित को मान कर स्वर नहीं है, लित मान करके स्वर है और इत मान करके, तो माने कोई ऐसा होने चाहिए ना, क्या ऐसा भी उणुल और बुई के परे रहते स्वर में कोई विशेष नहीं होता है, माने स्वर में तो कोई विशेष नहीं आता। क्यों? तदेव रूपम स एव स्वर, दोनों का वही स्वर बनता है, क्या दोनों का वही स्वर लगता है। आप यहां पर क्या है स्वरा निंदकः इति, इसमें देखेंगे निंदका में ये शब्द क्या है, ये आदि उदात्त है और ये स्वरित है। ठीक है, मैंने आदि उदात्त है। अब यहाँ पर दिखाते हैं उणुल पक्ष में यदि हमें आदि उदात्त बनेगा, ये उणुल पक्ष ही निंदा आका इति स्थिते लिति प्रत्ययात् पूर्वस्योदात्ते सति निंदा इत्येतस्य इकारस्य उदात्तो भवति। कहते हैं यहाँ पर निंद में हमने यह कमाला ये उणुल प्रत्यय कर लिया, उणुल कलिया हो गया को। अब ये लित है, लित से क्या, लिति, लिति से क्या होता है, लिति से पूर्व को उदात्त होता है, तो इससे पूर्व में जो क्या ई है इसको उदात्त हो गया, तो निंद का जो ई है वो उदात्त हो गया। यही चाहिए वास्तव में। भूई चापी नित्यादर नित्यम इत्यादुदात्तेन तस्यै वैकारस्य उदात्तो जायते। अब हमने बुई कर दिया, बुई कर दिया तो ईता हो जाएगा, यदि बुई मानेंगे तो फिर यहाँ पर ये सूत्र लगेगा ये नित्य नित्यम। ये कहता है तो नित्य प्रत्यय के पैर रहते जो पूर्व में है उसका आदि उदात्त होता है, तो आदि भी यही है, बुई के पैर रहते ये आदि में मिल जाए तो यही उदात्त हो जाएगा। ठीक है, केवलम असूयकाः एकस्मिन् शब्दे उणुलि वुई च स्वर भेदो भवति। कहते हैं कि केवल इस सूत्र में ये हमारा निंद हिंस क्लिश खाद विनाश, इसमें क्या है, एक धातु है असूय, बस असूय धातु में स्वर भेद आएगा। असूय में यदि उणुल करते हैं तो अलग स्वर होगा और बुई करते हैं तो अलग स्वर होगा, अंतर है। तो असूय में क्या है, असूय में दो अच दिख रहे हैं, वहां पर क्या दिख रहे हैं, दो अच, अभी बता रहे हैं।
स्वर भेदो भवति। कैसे बताते हैं, क्या भेद होता है, ये कॉपी पर नोट कर करके देखिए, हटाइएगा। उणुल पक्षे ही तत्र असूय अक। अब उणुल प्रत्यय हम लाए, असूय धातु है, अक हो गया उसको, उणुल को, भू को। इति थे अतो लोप, इसके आकार का लोप हो गया। इति आकार से लोपे लिति, अब यहाँ लिति लगेगा, उनलिते लित के लिति प्रत्यय पूर्व से उकार से उदात्ते जाते असूय कहा इति स्वरो भवति। लिति से क्या, लित से पूर्व में, अर्थात ये ऊ को उदात्त हो जाएगा, ऊ को उदात्त होगा। यहाँ पर जब उण प्रत्यय लाएंगे तो लिति से क्या है, प्रत्यय से पूर्व को उदात्त, अर्थात ऊ को उदात्त होगा। भूई तो इयन इत्यादि नित्यम आद्युदात्तेन असूय का इत्येवं रूप। जब यहाँ पर भूई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इयन इत्यादि नित्यम कहता है कि इत प्रत्यय के पहले जो पूर्व में है उसका आदि उदात्त होता है। तो यहाँ पर असूय ये था तो इसका ये आदि उदात्त होगा, तो इसलिए यहाँ पर तो ये आदि उदात्त हो रहा है असूय का, और ये स्वरित हो रहा है। ठीक है, इति एवं रूपः, ये रूप बना। तदत्र सूय व्यतिरिक्तेभ्यो निंदादिभ्यस्तु वही विधानम व्यर्थमेव जातम व्यर्थी भूय च ज्ञापयति। अब क्या, निंद हिंस क्लेश खाद विनाश, इसमें कहते हैं कि केवल और केवल असूय को छोड़ करके बाकी जो धातुएं हैं उन धातुओं से बुई करना व्यर्थ जा रहा है। माने सब में बुई से जो स्वर लगता है वही उणुल से भी लग जाएगा, जो बुई से स्वरूप बनता है वही उणुल से भी बन जाएगा, और वो प्राप्त है। ये क्या दिखा है, पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष में शंका रूप में। अभी क्या सही बनेगा क्या गलत बनेगा, मतलब वो उस पर ज्यादा विचार नहीं है अभी। ठीक है, अब इनका कहना ये है कि ये सूत्र पूरा व्यर्थ जा रहा है। यदि आपको बुई में स्वर में अंतर आ रहा है तो असूय धातु से ही आप बुई कीजिएगा बस, बाकी दूसरी धातुओं को निंद हिंस क्लेश खाद विनाश इत्यादि से जो विधान है उसको हटा दीजिएगा, उसको मत रखिएगा। तो वही कहते हैं, वो क्या है, असूय से अन्य जो अन्य धातु है निंदादि, उनसे बुई का विधान व्यर्थ ही जा रहा है। व्यर्थी भूय च, और व्यर्थ होकर के क्या है, ज्ञापयति एतत् परिभाषा, इस परिभाषा को ज्ञापित करता है। ताच्छीलिकेषु सर्व एव त्रिजादयो वा स्वरूपेण न भवन्ति। अब आपको ये परिभाषा तभी समझ में आएगी जब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और ये कब समझ में आया होगा, जब आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ ली हो। ये लघु सिद्धांत आपने पढ़ लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, और लघु सिद्धांत में सूत्र पढ़ाते ही नहीं है। सिद्धांत कौमुदी पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए देखिएगा, आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, है? इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें यही हो सकता है कि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति भाष्य को पढ़िए, कोर्स तैयार। चलिएगा, तो अब ये परिभाषा को ज्ञापित करते हैं तो बताते हैं कि अब ये परिभाषा क्या करेगी। ठीक है, चलिएगा, तो अब देखते हैं परिभाषा का। इसका अर्थ है ताच्छीलकेषु। ताच्छीलकेषु का अर्थ है जो तच्छील, तद्धर्म और तत्साधुकारी, इन अर्थों में बेहित जो प्रत्यय, ठीक है, जो प्रत्यय, तो इसमें क्या है, तच्छील आदि भव अर्थ में यहाँ पर ठक प्रत्यय हो गया। ठक प्रत्यय करके तच्छील से ताच्छीलिक बन गया है। तेषु सर्वे एव त्रिजादय, त्रिजादय का अर्थ हो गया उणुल त्रिच आदि। ठीक है,
वासरूपेण अर्थात वासरूप स्त्रियाम के द्वारा जो प्राप्त होते हैं विकल्प से असरूप वाले, वो न भवंती नहीं होते। अर्थात उणुल त्रिच आदि प्रत्यय वासरूप होने पर क्या है, ताच्छीलादि अर्थ में भी जो प्रत्यय उनके विषय में कार्य नहीं करते हैं, अर्थात वो वासरूप की विधि वहां नहीं लगेगी। आइएगा अब समझते हैं। तच्छीले भवास ताच्छीलिकास्तेषु, बता दिया तच्छील अर्थ में होने वाला जो ताच्छीलिका तेषु, तो तच्छीलाधिकारे ही, तच्छीलाधिक अधिकार कहां से कहां तक चलता है, 134 से 177 तक चलता है। ठीक है, ये त्रिजादि सहस्वरूपा अपवाद भूता प्रत्यया संति ते त्रिजादि नित्यमेव बाधन्ते। कि तच्छील के अधिकार में माने यहां से लेकर यहां तक जो भी प्रत्यय कहे हैं, वो प्रत्यय जो त्रिजादियों के साथ में, त्रिच आदि जो प्रत्यय वहां पर कहे प्रथम पाद में, ठीक है, धातु, तो वो त्रियादि प्रत्ययों के साथ में असरूप होते हुए भी, माने भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए अपवाद रूप जो होते हैं, वो अपवाद रूप जो प्रत्यय हैं वो संति प्रत्यय हैं। कौन से, ये तच्छीलादि अर्थ में त्रिनादि, वे तेमन वे प्रत्यय त्रियादि प्रत्ययों को नित्य ही बाधित कर देते हैं, नित्य ही बांधते हैं। अर्थात असरूप होने पर वो विकल्प से बाधक नहीं होते, नित्य ही बाधक हो जाते हैं। अर्थात त्रिजादि प्रत्यय तच्छील आदि अर्थ में होंगे ही नहीं किसी भी हालत में। सम्यक वा स्वरूप न्यायेन त्रिजादयो न भवन्ति यावत्, अर्थात वास्वरूप न्याय से, 12 स्वरूप स्त्रियां नियम से त्रिजादि प्रत्यय नहीं होते हैं। एवं ही प्रकृते निंद हिंस क्लेश खाद विनाश इत्यनेना सति वै विधाने निंदका इत्येवमादय प्रयोगान सिद्धेयोः। कहते हैं इस प्रकार से प्रकृत माने इस प्रकृत प्रकरण में निंद हिंस क्लेश खाद ये सूत्र है। तो इस सूत्र के द्वारा यदि बुई प्रत्यय का विधान नहीं करेंगे, असति बुई प्रत्यय के विधान न करने पर, अभी हम बुई नहीं करेंगे, उणुल तो सिद्ध कर लेंगे। तो अब इस परिभाषा ने उणुल को तो रोक दिया, उणुल ने तो उणुल को तो रोक दिया। तो अब बुई नहीं करेंगे तो निंदा का ये उदाहरण नहीं बन पाएंगे। अब तो निंदा का बनाना है तो इसमें उणुल तो हो नहीं सकता। ये क्या है, तृण है, तृण। अब ये तृण का, तृण उसका नित्य अपवाद है, किसका, उणुल आदि का, चाहे वे इसका स्वरूप हो। तो तृण उसका, उसको बांध देगा उणुल को। तो अब ये रूप कैसे बनेगा तच्छील आदि अर्थ में, ध्यान देंगे। एक निंदा करने वाला इस अर्थ में तो अलग निंदा का बन जाएगा, परंतु तच्छील तद्धर्म तत्कारी तत्साधुकारी, इन अर्थों में जब निंदा का बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, ये प्रयोग नहीं सिद्ध होंगे। कुतः, कैसे, क्यों नहीं सिद्ध होंगे, कहते तच्छीलाधिकार विहितेन तृण इत्यनेन उणुल नित्यमेव बाधितत्वात्। क्योंकि फिर क्या होगा, तच्छीलादि अधिकार में वेद जो तृण प्रत्यय, इसके द्वारा उणुल प्रत्यय का नित्य ही बाध हो जाएगा। तस्मात् तच्छीलादिष्वर्थेषु निंदक इत्यादि शब्द सिद्ध्यर्थम भूयो विधानम सार्थकम भवति। इसलिए निंदक आदि बनाने के लिए तच्छीलादि अर्थ में वही का विधान सार्थक हो गया। असूयकः इत्यत्र तो स्वर भेद सिद्ध्यर्थम भूयि वचनम इत्युक्तमेव। असूय का इसमें एक परेशानी वो आ रही थी कि भाई इसमें स्वर का भेद हो रहा था। स्वर भेद से माने इत्यत्र, यहां पर तो स्वर भेद की सिद्धि के लिए भूयि विधानम
वही बच्चा ने कहा ही था भाई, ये तो कहना ही पड़ेगा, माने असूय धातु से तो वही कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां स्वर का भेद आ रहा था, हमें चाहिए वहां पर क्या चाहिए, आदि उदात्त, तो वो तो 1900। अब इसका मतलब अब पूरा सूत्र बनाना पड़ेगा, इसमें स्वर के लिए भी चाहिए, ध्यान रखें, इसमें तच्छीलादि अर्थ में इस शब्द स्वरूप की सिद्धि और स्वर के लिए भी चाहिए, स्वर भेद के लिए। अब ये असूय का ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, ये असूय का हमारे पास में मानिएगा अब दो शब्द हो जाएंगे, असू या कह, बुई वाला हो जाएगा, बुई वाला जब करेंगे तो ये उदात्त हो जाएगा, ये स्वरित हो जाएगा, ये अनुदात्त हो जाएगा। नहीं एक मिनट ना गलत में लगा, एक मिनट बताता हूँ। इसमें ये था बुई वाले में, ये क्या होगा, बुई वाले में तो आदि उदात्त होता है ना, ये था, तो ये उदात्त होगा और ये एक श्रुति हो जाएगी। और जब अणुलु करेंगे, दोनों शब्द हैं हमारे पास में, ध्यान रखेंगे, ये उदात्त हो गया, ये अनुदात्त हो गया, ये स्वरित हो गया। अब स्वर हमको बता देगा कि इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है। ठीक है, ये असूय का शब्द क्या है, तच्छीलादि अर्थ को बताने वाला है, और ये असूय का शब्द है सामान्य असूया करने वाले व्यक्ति के लिए कहने के लिए है। ठीक है, दोनों शब्द हैं, परंतु तच्छीलादि वाला अर्थ वाला मालूम पड़ जाएगा अब हमको। तो वे कहा ये हो गया स्वर भेद, ये हो गया। अन्यत्र च इदम फलम, और इसका दूसरी जगह फल क्या मिलेगा, अन्यत्र चेदम फलम यत सनाशंस भिक्ष उहु, ये यही इसी प्रकरण में इति भिक्ष धातोस्तच्छीलादिषु उच्यमाना उ प्रत्ययो णुलादीन नित्यं बाधते न भवति कदाचित भिक्षक इत्येवम् आदि। अब ध्यान देंगे, अब क्या है, ये कहते हैं कि तच्छीलादि, ये यहाँ फल इसका ये मिल गया कि एक सूत्र है सनान समन, ये सनान संस भिक्ष ओह, ठीक है, ये इसको आप देखिएगा, ये हमारा यहीं पर है 168, ठीक है, ये है, इसका है सन, ये था हमारा इसका सनंतेभ्य धातुभ्य आंग शशि इच्छायाम भिक्षायां लाभे अलाभे च इत्येताभ्यां च धातुभ्याम उ प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले, वर्तमान काल में होता है तच्छीलादि अर्थ में। अब ये प्रत्यय क्या है, तच्छीलादि अर्थ में इस परिभाषा ने ये कह दिया कि उणुलादि प्रत्यय वो तच्छीलादि के अधिकार में नहीं जाते, क्या है, नहीं जाते। नहीं जाने का फल ये मिल गया कि अब सनांश भिक्ष ऊ से उई तृण का अपवाद ऊ ही होगा, उड़ुल नहीं होगा, वासरूप स्त्रियाम से जो उड़ुल प्राप्त था वो नहीं होगा। तो भिक्ष धातु क्या उच्च माना है, उड़ुलादीन नित्यम बाधते, इसलिए क्या है कदाचित भिक्षक, यदि उड़ुल प्रत्यय होने लगे तो क्या रूप बनेगा, भिक्षक, परंतु भिक्षक शब्द का प्रयोग है ही नहीं तच्छीलादि अर्थ में, भिक्षक शब्द का प्रयोग नहीं है। क्या बनता है, भिक्षु बनता है, यहां पर भिक्ष धातु से ऊ प्रत्यय करके भिक्षु बनता है, भिक्षक नहीं बनता, ठीक है, ये लाभ हो गया। परंतु एक शब्द भिक्षु कहा भी है, वो मैंने आपको भिक्षु बन जाता है, यहां पर ध्यान रखेंगे, इस सूत्र से भिक्षु बन जाता है। भिक्षु का अर्थ होता है मांगने वाला, मांगने के स्वभाव वाला, अथवा जो व्यक्ति अपना मांगना धर्म, भिखारी, भाई मेरा धर्म है मांगना,
अथवा मांगने में जो कुशल है, निपुण है, चाह इतना मीठी मीठी बातें करके मांग लेता है। अब भिक्षुक शब्द का प्रयोग होता है वो वास्तव में क्या है, कन प्रत्यय होकर के होता है। भिक्षु शब्द से ऊ प्रत्यांत, भिक्षु शब्द से कन प्रत्यय ला करके भिक्षुका बनता है। भिक्षुका का अर्थ होता है वास्तव में माने मांगने के स्वभाव वाला, अथवा मांगने में जो निपुण है वो कुत्सित है, माने अच्छा नहीं है। कुत्सित, ये 5वें अध्याय के 3 पाद में कुत्सित से कन प्रत्यय होकर के भिक्षुका बनता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। भिक्षुक शब्द वैसे भिक्षुक का प्रयोग है, परंतु भिक्षुक इसका वास्तविक अर्थ क्या निकल के आया, अर्थात ऐसा भिक्षु जो श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है, निंदा का पात्र, उस अर्थ में भिक्षुक शब्द का प्रयोग है, ठीक है। तो क्योंकि भिक्षुक शब्द का प्रयोग बहुत हम करते हैं, संस्कृत में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, परंतु भिक्षुक शब्द का अर्थ भिक्षा मांगने में जो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, अर्थात माने वो निंदित व्यक्ति, ऐसा ऐसा अर्थ में होगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया जी आपका। अब आपकी एक ही परिभाषा हो पाई है जी। चलिए एक परिभाषा और पढ़ते हैं, आराम से हो जाएगी। ये भी कुल मिलाकर के ऐसी ही है, ठीक है। आइएगा, तो इस परिभाषा को आप एक तो जब भी पढ़ें तो अपना अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति अपने पास में रख लीजिएगा। जो जो सूत्र इसमें समझाए गए हैं उनका अर्थ एक बार देखिएगा पहले, तब ठीक से समझ में आएगी, है। अष्टाध्यायी भाष्य नहीं है तो काशिका हो तो काशिका रख लीजिएगा, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी हो तो सिद्धांत कौमुदी रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। ये ऑप्शन दे, परंतु सबसे अच्छा तो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति ही हो, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसी से सरलता से समझ में आता है। कहते हैं आगे, यदि ही धात्वधिकारे सर्वत्र वासरूपो स्त्रियाम इति प्रवर्तते, हसितम हसनम वा छात्रस्य शोभनम इति कता ल्युट प्रत्ययोर विषये घई भावे इच्छति भोक्तुम इत्यत्र लिंग लोटौ, इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, ये सूत्र है। ईषत्पानः सोमो भवता इत्यत्र च खल ईषद्दु सुशुकृच्छार्थेषु खल इत्येवम् आदयः प्रत्ययाः अपि असरूपोत्सर्गत्वात् पक्षे प्राप्नुवन्ति, तस्मात् इमं संदेहम् अपसारयितुं भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, ठीक है। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई यदि धातु के अधिकार में, अभी तो हमने ये कहा था कि वासरूपो स्त्रियाम की विधि है वो तच्छील आदि उस प्रकरण में नहीं लगती। अब ये दूसरी जगह और बता रहे हैं कि दूसरी जगह और भी नहीं लगती, कहाँ नहीं लगती वो इस परिभाषा से बता रहे। ये कहते हैं धातु के अधिकार में सर्वत्र यदि वासरूपो स्त्रियाम, ये परिभाषा प्रवर्तते, मन वो असरूप प्रत्यय विकल्प से हो तो हसितम हसनम व छात्रस्य शोभनम, छात्र का हंसना अच्छा है, ये इस वाक्य का अर्थ है। और हसितम ये क्या है, भाव में, नपुंसक लिंग में भाव में कता प्रत्यय हुआ है, ये भाव में क्या हुआ है, लुट प्रत्यय हुआ है, हसना, ठीक। इति यहां पर क्या है, कता लुट, ये कता प्रत्यय और ये लुट प्रत्यय, ये वाला प्रत्ययों और विषय, इन प्रत्ययों के विषय में, ये प्रत्यय क्या है, नपुंसके भावे कताह और लुट च, ये दो सूत्र हैं, आप देख लीजिएगा यहां पर। यहाँ इन्होंने सूत्र संख्या नहीं दिया, नहीं दिया, मैं बता रहा हूं आपको। ये तीसरे पाद में था हमारा, ये एक 3 3 114 और 115 नपुंसके भावे कताह और लुट च,
नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में धातु से कता प्रत्यय होता है, ध्यान रखेंगे। इससे क्या है, ये वास्तव में घई का अपवाद है। इसी प्रकार से वही है, धातु से नपुंसक लिंग भाव में, भाव को कहने में धातु से लुट प्रत्यय होता है। इसलिए देखिए ये भाव है और नपुंसक लिंग है। अब यहां पर ये कहते हैं कि नपुंसक लिंग में भाव में वर्तमान धातु से कता और लिट प्रत्यय होता है, और ये कता और लिट नपुंसक लिंग विषय को अपेक्षा करके, भाव की अपेक्षा करके इसको घई का अपवाद माना है। क्या है, भावे सूत्र से जो घई है उसका ये अपवाद माना है, ये वाला कता और लिट को। घई का अवचता है और कता का तवचता है, और हसनम, हसनम का वो लुट का युवचता है। ये तीनों प्रत्यय क्या है, असरूप है। अर्थात घई की अपेक्षा से ये दोनों असरूप है, इनकी अपेक्षा से घई असरूप हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया घई प्रत्यय इन प्रत्ययों को विकल्प से बांधेगा, कता और लिट को। पक्ष में नपुंसक लिंग में ही भाव को कहने के लिए घई प्रत्यय भी हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, भी अंतम बताएंगे। तो घई करेंगे तो उसका वैसे घई प्रत्यय का होता है प्रयोग, हा सह पुल्लिंग में होता है, परंतु ये नपुंसक लिंग में विधान है, तो नपुंसक लिंग में भी विकल्प से होने लगेगा। ये उत्तर सूत्र है ये, तो हासम बनेगा, हासम। वो गलत है, हासम का प्रयोग नहीं। ये हो गया। दूसरा एक दोष दिखाते हैं, इच्छति भोक्तुम। यहां पर क्या, इच्छति भोक्तुम में लिंग लोटऊ, लिंग और लोट प्रत्यय करते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये इच्छार्थेषु लिंग लोटऊ ये दिया है, 3-2 नहीं, ये 3-3 197 है, यहाँ संख्या गलत लिख दिया, 157, क्षमा कीजिए, ये यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये 3-3 है, ये 3-3 157 लिंग ये है। इच्छार्थेषु लिंग लोटऊ, इसका अर्थ ये था इच्छार्थेषु धातुषु उपदेशु धातुर लिंग लोटऊ प्रत्यय भवतः। ठीक है, इच्छति भोक्तुम इत्यत्र, यहां पर वहां भुज धातु है, ये भोक्तुम में क्या, भुज धातु। इच्छति यहां पर उपपद है, ध्यान रखें, ये क्या है, इच्छति यहां पर उपपद है, यहां पर ये उपपद है, ये। ठीक है, तो अब ये जो लिंग और लोट भी होने चाहिए, क्योंकि ये तुमन प्रत्यय हुआ यहां पर। यहां पर इसी इच्छार्थेषु लिंग लोटऊ का नीचे, उसके नीचे सूत्र है समान कर्तृकेषु तुमुन। यहां पर ये तुमुन प्रत्यय दिख रहा है आपको, ये समान कर्तृकेषु तुमुन से हुआ है। समान कर्तृकेषु तुमन क्या है, इसका अपवाद है, इसका अपवाद है। ये 57वां है, वो 58वां है। यदि एक ही कर्ता होगा और इच्छादि माने इच्छा के अर्थवा, इच्छा और इच्छा के अर्थ वाली जो धातुएं हैं ईशादु, उनके उपपद में रहते हुए धातु से तुमन प्रत्यय होता है। ये अब आपको वहीं समझना पड़ेगा, वहां सूत्र देखने पड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं केवल समझिएगा। तो इच्छति भोक्तुम यहां पर क्या है, समान कर्तकेषु तुमन से समान कर्ता होने पर दोनों धातुओं का, तो क्या है, इच्छादि धातुओं के उपद रहते हुए धातु से तुमन प्रत्यय होता है, लिंग लोट नहीं होते हैं। परंतु ये जो तुमन प्रत्यय है ये वास्तव में इसका अपवाद है। लिंग और लोट क्या है, तुमन प्रत्यय के तुमन प्रत्यय से असरूप है। तो यदि वासरूपों स्त्रियाम की जो व्यवस्था है वो धातु के अधिकार में चलती है, तो ये तुमन प्रत्यय है, एक पक्ष में ये भी हो जाएंगे लिंग और लोट, लिंग लोट भी प्राप्त होंगे जी, क्योंकि ये सूत्र तो उस सूत्र का अपवाद है, इस सूत्र का वो अपवाद है, तो अपवाद विकल्प से बात पाए जो असरूप प्रत्यय है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा भी प्राप्त होगा, इच्छति भुंजीत, इच्छति ये इच्छति भुंजीत और इच्छति भुंगताम,
ऐसा होगा। इच्छति भुंक्ता माता लोट लकार भी हो जाएगा, पर वो गलत है, वो ऐसा प्रयोग है ही नहीं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये हो गया ईशत पाना सोमो भवता, ये प्रयोग बता रहे हैं। ईशत पाना सोमो भवता, यहां पर क्या है, ये खल प्रत्यय है। क्या खल, ईशद्दु सुषु कृच्छा थेषु खल इत्येवम आदय प्रत्याह, हमारे इस सूत्र से खल आदि प्रत्यय कहे। ये हमारा वहां पर ही था, ये ईशद्दु हमारा ये 126 है। ये ये क्या करता है, कृच्छ्रा और अकृच्छ्रा अर्थ में ईशद आदि ऊपर रहते हुए खल प्रत्यय करता धातु से। उसके आगे और भी है, कर्त कर्म भू क्रिया है, आतो युच छंदसी गत्यर्थेभ्य इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ईशत पान सोमो भवता, ठीक है, क्या है, ईशत पान सोमो भवता, ये जो प्रयोग है यहां पर जो खल प्रत्यय, ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, ईशत पाना में युच प्रत्यय हुआ है। ईशत पाना में आगे एक सूत्र आ रहा आतो युच, ध्यान रखेंगे, आतो युच 128 है, 3 3 128 में ईशत पाना सोमो भवता, ये आतो युच से ईशत के ऊपर रहते हुए पा धातु से यहां पर युच प्रत्यय हुआ है। ये जो युच प्रत्यय है ये वास्तव में क्या है, खल का अपवाद है। ये सामान्य सूत्र है, उसका अपवाद है आतो युच, ध्यान रखें, यहां लिखा नहीं है आतो युच। तो ये कहते हैं आतो युच अपवाद है, तो यहां पर एक बार तो आतो युच अपवाद हो गया। अब युच प्रत्यय और खल प्रत्यय दोनों असमान प्रत्यय, स्वरूप प्रत्यय हैं। तो अब क्या होगा, जो युच प्रत्यय है उसको मन वो प्रत्यय खल को विकल्प से बांधेगा स्वरूप विधि के अनुसार। तो कहते हैं कि पक्ष में खल भी प्राप्त होगा, है माना पा धातु से यहां पर खल भी प्राप्त होगा, जबकि हमें वो करना नहीं है। अपि असरूपोत्सर्गत्वात् पक्षे प्राप्त बनती, क्या है, असरूप होने के कारण से ये जो सारे प्रत्यय दिखाए हैं वो प्राप्त होंगे। सबसे पहले यहां पर घई प्राप्त होगा, यहां पर लिंग और लोट प्राप्त होगा, यहां पर खल प्राप्त होगा, इसी प्रकार से और भी हो जाएंगे। तस्मादिवम संदेहम अपसारयितुम, इसलिए इस संदेह को हटाने के लिए भवती ऐसा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा बताई जा रही है। ये यहां पर भी नहीं होता, क्या कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये उत्थान का समझ में आ गई, तो परिभाषा पूरी समझ में आ गई, बाकी मैंने पूरा प्रयास कर दिया आपको समझाने का जी। 60वां, कता लुट तुमुन खलर्थेषु वासरूप विधिर्नास्ति, कहते हैं कता प्रत्यय ये वाला नपुंसके भावे कता वाला, भूत वाला कता नहीं है, और लिट और तुमुन और खल अर्थ के जो प्रत्यय उनमें वासरूप विधि नहीं लगती, अर्थात वहां पर असरूप उत्सर्ग प्रत्यय नित्य ही अपवाद के द्वारा बाधित होते हैं। उत्सर्ग प्रत्ययों की विकल्प से प्रवृत्ति नहीं होती है, असरूप प्रत्ययों नहीं होगी। तो अभी जो बताया था फिर कोई नहीं प्राप्त, जो है वही रहेगा। कता लुट तुमुन खलर खलर्थ इत्येतेषां प्रत्ययानां विषय स्वरूपा उत्सर्ग भूता प्रत्ययाः पक्षेन भवन्ति। ये कहते हैं कि ये ना, ये इन प्रत्ययों के विषय में असरूप वाली जो उत्सर्ग भूत वाले प्रत्यय हैं वो पक्ष में नहीं होंगे। बांध दिया अर्थात हसितम हसनम,
इति एवं आदि नाम प्रयोगाणाम विषय घयादय उत्सर्ग प्रत्यया न भवन्ति, नहीं होंगे, मैंने बता दिया। ठीक है, क्या होगा, यहां पर घई नहीं होगा विकल्प से, यहां पर लिंग और लोट नहीं होंगे, यहां पर खल नहीं होगा। अभी यहां पर तो यही दिखाया था इन्होंने, और तो कुछ नहीं छूटा, बस यही था। ठीक है, अब आइएगा अब नीचे। तो अब यहाँ पर हसितम हसनम ऐसा ही रहेगा। अब घई होकर के हासम ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। हासम नपुंसकलिंग में प्रयोग नहीं बनेगा, भाव अर्थ में बनेगा तो क्या बनेगा, घई आकर के हासा, हासा तो बन जाएगा, परंतु हासा और इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। ये विशेष शर्त को लेकर के कहा है नपुंसक लिंग में, ये ऐसा नहीं कहा नपुंसक लिंग में पुल्लिंग में, सामान्य रूप से कहा है। तो ये प्रयोग तो बन जाएगा, परंतु हासम ये ऐसा नपुंसक लिंग नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बस इतना ही बताना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घई नहीं होगा, हस धातु से तो होगा, परंतु इस शर्त के अनुसार नहीं होगा। इस शर्त के अनुसार तो नपुंसक के भावे कता कतई होगा, लुट लुटी होगा, बस घई नहीं होगा। ठीक है, ये इस बात को समझना पड़ेगा आपको। चलिए, अब कहते हैं इसको आप समझना है आपको, यहां पर क्या निकल रहा है इसका। आरहे कृत्य त्रिचष्ट, ये सूत्र है इसी प्रकरण में 3-3-169 यहीं पर है। अरहे कृत्य त्रिचष्ट, ये सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ बता देता हूं मैं आपको। ये है अरहे योग्य कर्तरी वाच्ये गम्य माने वा धातु कृत्य त्रिचः प्रत्यया भवन्ति चकारात लिंग, कि अर्ह माने योग्य कर्ता, माने जो करने वाला क्रिया को वो योग्यता उसके अंदर गम्यमान हो रही है, तो धातु से विहित जो कृत्य प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय हैं वो होते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि जो कृत्य प्रत्यय हैं, कृत्य जो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में दिए कृत्याश्च सूत्र से बताए, और त्रिच प्रत्यय, जो त्रिच प्रत्यय कृत्य में नहीं आता, क्योंकि कृत्य प्रत्यय की समाप्ति पहले ही हो जाती है, उणुल त्रिचौ से पहले ही हो जाती है, तो उणुल नहीं आएगा। कृत्य प्रत्यय संज्ञक, कृत्य संज्ञक और त्रिच प्रत्यय संज्ञक जो शब्द होते हैं वे योग्यकर्ता को ही कहते हैं। ठीक है, माने क्रिया को करने की योग्यता वाले को, और चकार से लिंग भी होता है, ऊपर से लिंग भी आ रहा है लिंग यदि। अब ये कहते हैं कि इत्यत्र कृत्य त्रिच ग्रहणम, इस सूत्र में चास्या ज्ञापकम, इस परिभाषा का ज्ञापक है। जैसे तथा ही अरहे इत्येतस्मिन् अर्थे लिंगेव विधेयः, वासरूपो स्त्रियाम इति नियमेन चासरूप्यात् सामान्य विहितयोः कृत्यत्रिचोरपि विशेष विहिते अर्थे अर्हे अर्थे लिंगा सह समावेशो भविष्यति। कहते हैं भाई, यदि आचार्य पाणिनि को ये इष्ट हो कि इस प्रकरण में वासरूप विधि हो जाती है, तो आचार्य पाणिनि क्या करें, इस सूत्र में अरहे कृत्य में इस पद को हटा दें, इतना कह दें अरहे, अरहे कह देंगे, ऊपर से लिंग यदि से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है, अर अर्थ में लिंग होता है, लिंग एवं विधेय, लिंग का विधान करें, और लिंग का विधान करते ही फिर वासरूप स्त्रियाम के नियम से जो कृत्य और त्रिच प्रत्यय है वो सारे लिंग से तो असरूप ही है, तो असरूप के नियम से सामान्य वेत जो प्रत्यय कृत्य और त्रिच, वो क्या है, विशेष अर्थ में वेत अर्थ में जो लिंग है उसके साथ उनका भी समावेश हो जाएगा। पक्ष में उसका भी हो जाएगा, लिंग है
लिंग, इन्होंने लिंग माना, लिंग उसका कृत्य त्रिचका आदि का जो और भी इसके साथ आ जाएंगे तो उनका विकल्प से बात कर देगा जो का स्वरूप प्रत्यय है। तत् पुनर्व्यर्थी भूय जापयति, तो ये जो व्यर्थ होता हुआ जापित करता है कि वा स्वरूपो स्त्रियाम इति परिभाषा अनित्या अस्ति, अनित्यास्तात् इस प्रकरण में नहीं लगती है, ये कहना चाहिए। कथा लुट आदि के प्रकरण में वो नहीं लगती है। तो अनित्या इति अस्ति एवं च प्रयोक्तेषु उदाहरणेषु न प्रवर्तत इति, इसलिए इस पूरे ऊपर वाले उदाहरणों में वो वासरूप स्त्रियां नहीं लगता है और इसी प्रकार से यहां पर भी नहीं लग रहा था, इसलिए महर्षि पाणिनि ने यहां पढ़ दिया इसको। अब इसका मतलब ये हो गया कि स्त्रियाम कितिन से लेकर के आगे वासरूप स्त्रियां विधि नहीं चलती है। और मोटे रूप से ये कहें, ये सही बात लिख दी इन्होंने कि ये परिभाषा अनित्य है, वासरूप स्त्रियाम ये परिभाषा सूत्र अनित्य है, अतः कहीं कहीं नहीं लगता है। जहां जहां हमें नहीं दिख रहा वहां नहीं लगता, जैसे यहां नहीं लगता है, तो ये भी मान सकते हैं। ये इस बात का ज्ञापक है कि वासरूपो स्त्रियाम ये जो परिभाषा सूत्र है ये अनित्य है, सब जगह नहीं लगता। बस इतना ही इन्होंने बताया, यहाँ पर यही समझना है। चलिएगा, तो ये हमारी दो परिभाषा हो गई। अब दो परिभाषा करते हैं तो पूरा समय हो ही जाता है। चलिएगा, अब अगली परिभाषा आएगी लादेशेषु वासरूप विधिर न भवति, वो ये वासरूप विधि वाली बात चल रही है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।